जय हिंद। एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कुरान बुक में समान ज्ञान में हम लोग पढ़े भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में उत्प्लावन बल के बारे में जानते हैं, बॉयंसी के बारे में। तो उत्प्लावन बल सबसे पहले क्या है, और वीडियो हम लोग पीछे बना दिए हैं, तो 4-5 वीडियो उसको देखिएगा। उसके बाद ये उत्प्लावन बल किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डूबे हुए पिंड के ऊपर की ओर एक परिणामी बल लगता है, उसे क्या कहते हैं? पिंड का उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल कहते हैं। अगर किसी पिंड का आयतन भी है तो किसी द्रव में डूबने पर क्या होगा? भी आयतन का द्रव विस्थापित होगा। और अगर द्रव का घनत्व P है तो विस्थापित द्रव्यमान क्या होगा? P इंटू वी। और विस्थापित द्रव्यमान का भार भी पी जी होगा। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। तो विस्थापित द्रव पर भार का उत्प्लावन बल क्या होता है? बराबर होता है। अतः उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है? विस्थापित द्रव का भार बराबर Vp जी होता है। उत्प्लावन केंद्र सेंटर ऑफ बायोंसी, उत्प्लावन बल द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन बल का प्रभाव क्या होता है? उत्प्लावन बल हमेशा पिंड के भार को क्या करता है? घटाता है। अगर किसी पिंड का भार हवा में 12 किलोग्राम है और पानी के अंदर उसका भार 10 किलोग्राम है, तो पिंड का भार कितना होगा? 12 माइनस 10 बराबर 2 किलोग्राम भार उत्प्लावन बल पर कार्य करता है। मैंने उत्प्लावन बल कितना? 2 किलोग्राम पर कार्य कर रहा है। उसके बाद जानते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर कोई वस्तु किसी शांत जल में स्थिर तरल में अंशतः या पूर्णतः डूबता है जिससे किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती, उसे उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी होती है, जो कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के क्या होता है? बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग किसी वस्तु का आयतन निकाला जाता है, इससे किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत से वस्तु की शुद्धता का पता लगाया जाता है, जैसे सोने की अंगूठी शुद्ध है या नहीं, इसका पता इसी सिद्धांत के द्वारा लगाया जाता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। उसके बाद जानते हैं अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। किसी वस्तु का घनत्व और मानक पदार्थ के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। अर्थात क्या होगा? पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बटा मानक पदार्थ का घनत्व। ठोस और द्रव पदार्थ के लिए पानी को तथा गैस के लिए हाइड्रोजन को मानक पदार्थ माना गया है। विशिष्ट गुरुत्व क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी वस्तु का विशिष्ट गुरुत्व वह अनुपात है जो वस्तु के किसी आयतन का भार उसी आयतन के बराबर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के भार में रहता है। विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या होता है? वस्तु पर भार बटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वस्तु के आयतन के बराबर पानी के भार होता है। और विशिष्ट गुरुत्व का दूसरा सूत्र क्या है? वस्तु पर भार बटा भार में आभासी कमी। यह भी एक और सूत्र है। कोई वस्तु डूबती या तैरती क्यों है? यह प्लावन के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु डूबती या तैरती क्यों है? तो लोहे का टुकड़ा पानी में डूबता है परंतु पारा पानी में तैरता है, क्यों? तो लोहे की बनी हुई सुई पानी में डूब जाती है परंतु लोहे का बना हुआ जहाज पानी में तैरता है, ऐसा क्यों होता? असल में तैरना और डूबना क्या होता है? उछाल उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। अगर उछाल वस्तु के भार से ज्यादा हो तो वस्तु तैरता है, और जब वस्तु उछाल के भार के बराबर हो तो क्या होगा? वस्तु जल के अंदर कहीं भी उपलाती रहेगा, मतलब तैरता रहेगा। जैसे वो 3 दिया हुआ है, पहले वो डूबा हुआ है, फिर तैर रहा है, वो ऊपर तैर रहा है। जो तो माना वस्तु W वस्तु का भार हुआ और W1 वस्तु द्वारा क्या होगा? विस्थापित द्रव का भार यानी उछाल होगा। तो अगर W क्या होगा? छोटा होगा W1 से तो वस्तु डूब जाएगी, चित्र 1 में दिया हुआ। और अगर W बराबर W1 होगा तो वस्तु क्या होगा? द्रव में कहीं भी तैरते रहेगा। और अगर W1 से छोटा हो तो वस्तु क्या होगा? द्रव की सतह पर क्या होगा? तैरता रहेगा, जिसका कुछ भाग द्रव के अंदर रहेगा और बाकी ऊपर रहेगा। ऐसी स्थिति में वस्तु जितना भार द्रव के अंदर रहता है उतना ही भाग द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार के क्या होता है? बराबर होता है। तैरती वस्तु के संतुलन की शर्तें कुछ है, जैसे किसी द्रव में तैरने वाली वस्तु का संतुलन भी निम्न 3 शर्तें होते हैं। 3 शर्त कौन कौन? उसके बारे में जानते हैं। तो तैरने वाली वस्तु का भार वस्तु के भार को विस्थापित द्रव के भार के क्या होगा? बराबर होगा। और दूसरा में क्या है? तो वस्तु का गुरुत्व केंद्र और वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव और गुरुत्व केंद्र एक ही उदग्र रेखा पर होना चाहिए। उसके बाद अपलव केंद्र के वस्तु का गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए। और
अगला क्या है, जैसे समुद्र के पानी का घनत्व नदी या झील के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना क्या होता है, आसान होता है। हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे हवा में उड़ते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का भार इसके द्वारा प्रतिस्थापित वायु के भार से क्या होता है, कम होता है। लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए लोहे की सुई या कील पानी में डूब जाता है, परंतु लोहे का जहाज क्या होता है, पानी में तैरता रहता है, प्लवन करता है। जहाज लोहे की चादरों से क्या होता है, अवतल आकार के इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जहाज अंदर खाली जगह हो। इससे जहाज इतना पानी हटाया जाता है कि हटाए गए पानी का भार जहाज तथा उसमें लदे सामानों के भार के कहीं अधिक होता है, इसीलिए जहाज पानी का प्लवन करता है, मतलब तैरते रहता है जहाज पानी पे। हिमशैल समुद्र के पानी पर भी प्लवन करता है या तैरता है। इनका 1/10 भाग क्या होता है, पानी के बाहर आता है और 9/10 भाग पानी में डूबा रहता है। इसीलिए घने कोहरे या रात के समय जहाजों को इससे क्या होता है, टकराने का खतरा बना रहता है। आपलव केंद्र मीटा सेंटर क्या है, अगर किसी द्रव में तैरती हुई संतुलित वस्तु एक और झुक जाती है, और चित्र 2 में क्या है, वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र जी द्वारा हटाए गए द्रव की उत्प्लावकता केंद्र बी द्वारा दिशा में हट जाता है, जिससे दिशा में वस्तु झुकती है और वस्तु की नई स्थिति में उछाल से होकर क्या होता है, जाती हुई उधर रेखा जिस बिंदु पर केंद्रीय रेखा को काटते वही बिंदु आपलव केंद्र या मित्र केंद्र कहते हैं, जैसे सीधा और झुका हुआ। चित्र 2 में क्या एम आपलव के केंद्र है, कुछ जानते हैं और महत्वपूर्ण तत्व। जैसे लैक्टोमीटर को दूध के घनत्व से मापा जाता है, घनत्व लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को क्या होता है, मापा जाता है। जब बर्फ तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तथा बर्फ का घनत्व क्या होता है, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। किसी बर्तन में भरे जल पर तैरते हुए बर्फ के पिघलने से जल का तल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद अब जानते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के बारे में जानते हैं। पृष्ठ तनाव सबसे पहले क्या है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन द्रव का वह गुण जिसके कारण तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहता है। द्रव में पृष्ठ तनाव द्रव के अणुओं के बीच क्या होता है, संसंजक बल के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का मान द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई या लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। पृष्ठ तनाव का क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटा लंबाई F/I होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। संसंजक बल कोहेसिव फोर्स, एक ही प्रकार के पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, संसंजक बल कहते हैं। जैसे ठोस में संसंजक बल का मान अधिक होता है, परंतु गैस में संसंजक बल का मान कम होने के कारण उसे विसरण पाया जाता है। उसमें जल से भींगी कांच की 2 प्लेटों को अलग करने में जल के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है। उसके बाद है असंजक बल, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। जैसे कांच की प्लेट जल में डालने पर गीली हो जाती है क्योंकि जल के अणु कांच के अणुओं से असंजक बल के कारण चिपक जाते हैं। स्याही और कागज के बीच असंजक बल स्याही के संसंजक बल से क्या की अपेक्षा अधिक होता है, इसीलिए लिखते समय क्या होता है, स्याही कागज पर चिपक जाता है और लिखना संभव हो जाता है। उसके बाद जानते हैं पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे पतली सुई पानी के पृष्ठ पर क्या होगा, पतली सुई का पानी के पृष्ठ पर तैरना, जल की बूंदों का गोल होना सब पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कम होने से साबुन के घोल में बड़ा बुलबुला बनना, शीशे की नली के अगले भाग को गर्म करने पर वह गोल हो जाता है। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। कम पृष्ठ तनाव के कारण ही गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। साबुन के घोल को गर्म कर दिया जाए तो पृष्ठ तनाव और भी क्या होगा, कम हो जाता है। यह कपड़ों को भी अधिक सफाई करता है। पानी से भरे गड्ढे में मिट्टी तेल छिड़कने पर पानी की सतह का पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम हो जाता है, जिससे उसकी सतह की झिल्ली टूट जाती है और जिससे मच्छर पानी में डूबकर क्या होता है, मर जाता है।
पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, जैसे तापमान बढ़ने पर तनाव क्या हो घटता है, घुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, और अघुलनशील अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है कम हो जाता है। केशिकात क्रिया कैपिलरी, यह केश नली की वह विशेषता है जिसके कारण द्रव का स्तर या तो ऊपर चढ़ता है या तो नीचे गिरता है। केश नली एक कम त्रिज्या वाली क्या होता है खोखली नली होती है। केश नली में द्रव की ऊंचाई क्या होता है केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यदि द्रव में केश नली दीवार में चिपकने की प्रवृत्ति होती है तो क्या होता है नली में ऊपर चढ़ेगा जैसे जल। यदि चिपकने की प्रवृत्ति नहीं होती तो उस स्तर पर नीचे गिरेगा जैसे पारा। केशिका का कुछ उदाहरण है उसको देखते हैं। स्याही वाली कलम का काम करना, लालटेन के बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना, ब्लॉटिंग पेपर का कार्य करना, ये सब केशिका का उदाहरण है। वर्षा के बाद किसानों द्वारा खेतों की जुताई केश नलियों को तोड़ने के लिए किया जाता है। पेड़ पौधों की शाखाएं तन एवं पत्तियों पर जल केशिका के द्वारा ही पहुंचता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।